सकता तो एक पल में तुम्हें ये दुनिया दे देता। जरा सोचिए, ये महज एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटेंस, भावनाओं से भरा हुआ ऐलान है। जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो सीधे दिल पर असर करती हैं। लेकिन एक आम सी लगने वाली बातचीत आखिर इस चरम बिंदु तक, इतने बड़े दावे तक पहुंचती कैसे है? आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा मकसद बहुत ही साफ है। हम समर्पण की माप नाम की एक बहुत ही छोटी लेकिन इमोशनली बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली माइक्रोफिक्शन कहानी का डीप डाइव करेंगे। हम इस कहानी के शब्दों, ठहराव और उनके पीछे छिपे हुए असली अर्थों को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते की और इस बातचीत की एक नॉर्मल सी नींव कैसे रखी जाती है। शुरुआत की इस लाइन पर गौर करते हैं। यहाँ कुछ अजीबोगरीब ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, जैसे वॉज फेल्ट लव और गर्लफ्रेंड की स्पेलिंग। अब देखिए, इन्हें महज टाइपो या गलतियां मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। असल में ये इंटरनेट युग की कहानी कहने के बहुत ही ऑथेंटिक सबूत हैं। ये छोटे छोटे शब्द इस पूरी नैरेटिव को एक बहुत ही रियल, बोलचाल वाले लहजे से जोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सच में जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर इसे लिखा हो। इस पूरी बातचीत की स्पीड देखिए। ये एक बहुत ही नॉर्मल से अभिवादन या ग्रीटिंग से शुरू होती है, फिर अचानक डॉक्टर का जिक्र आता है। उसके बाद गणित की क्लास का बहाना देकर बात घुमाई जाती है, फिर एक भारी सन्नाटा छा जाता है और सीधा एक अंतिम परीक्षा या अल्टीमेटम पर बात आ जाती है। मतलब एक साधारण सी कॉल से शुरू होकर पलक झपकते ही ये बातचीत जिंदगी के सबसे बड़े सवालों तक पहुंच जाती है। अब यहीं से वो मोड़ आता है जहां सब कुछ सामान्य होने का जो मुखौटा है वो टूटने लगता है और गहराई नजर आने लगती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये दोनों किरदार मानसिक रूप से कितनी अलग अलग दुनिया में हैं। एक तरफ लड़का है जो बिल्कुल बेखबर है, उसकी दुनिया अभी भी गणित की क्लास और रोजमर्रा के नोट्स में ही अटकी है, और दूसरी तरफ लड़की है जिसका पूरा फोकस डॉक्टर के पास जाने और जीवन मृत्यु या अस्तित्व से जुड़े प्यार पर टिका हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखाता है कि कॉल के दौरान लड़की के मन में कितनी गहरी एंग्जाइटी चल रही है, जबकि लड़का अपनी मासूम सी ग्राउंडेड दुनिया में है। अब इस जवाब को देखिए। अरे कुछ नहीं, बस कुछ सालाना इंजेक्शन और कुछ नहीं। कितनी चतुराई से यहां एक आम से मेडिकल अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल करके बहुत गहरी चिंताओं को ढका जा रहा है। लड़की साफ तौर पर लड़के के सवालों को टाल रही है। वो चाहती है कि बात यहीं खत्म हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब कोई इस तरह से बात टालता है तो वो कुछ नहीं, असल में बहुत कुछ होता है। और इसी पॉइंट पे आके कहानी में एक बहुत बड़ा और अचानक से चौंकाने वाला बदलाव आता है। यहाँ नाटकीय विडंबना यानी ड्रामेटिक आयरनी का बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। लड़की दिलासा दे रही है कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसके ठीक बाद वो इतने भारी एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछने लगती है। टेंशन यहीं से बिल्ड होती है, क्योंकि एक तरफ कहानी पढ़ने वालों को और लड़की को पता है कि कुछ बहुत बड़ा और गंभीर हो रहा है, लेकिन लड़का अभी भी पूरी तरह से अनजान है। और फिर ये सन्नाटा, 3 सेकंड का ये पॉज, ये अनकहा तनाव शब्दों से कहीं ज्यादा भारी है। हम बिल्कुल वही टेंशन महसूस कर सकते हैं जो उस पल उन दोनों किरदारों के बीच रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है। यहां लड़की के शब्दों में एक बहुत ही कैलकुलेटेड एस्केलेशन है। पहले वो पूछती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और फिर इसे एक लेवल और ऊपर ले जाकर पूछती है, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया दोहराव है जो लड़के के समर्पण की, उसके डिवोशन की आखिरी सीमाओं को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये डायनामिक कितनी क्लियर है। लड़का अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है कि वो दुनिया दे देगा, जबकि लड़की अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारियों को पूरी तरह से रोक कर रख रही है। वो केवल हाँ कुछ भी नहीं कहती है या फिर बस चुप रहती है। यही इम्बैलेंस इस पूरी बातचीत को इतना इंटेंस बनाता है। और इस बातचीत की पेसिंग तो देखिए, जो कि अपने आप में काफी मजेदार और हैरान करने वाली है। मतलब जरा सोचिए, कुछ ही सेकंड पहले बात इस पर हो रही थी कि मैथ्स की क्लास में कितने नोट्स मिस हो गए, और सीधा वहां से जंप करके हम प्यार के इन विशाल सबसे बड़े दावों तक पहुंच गए। ये अजीब सी तेजी ही इस माइक्रोफिक्शन की जान है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पूर्ण समर्पण का, उस एब्सोल्यूट डिवोशन का असली वजन क्या है जब पूरा सच अनकहा ही रह जाता है?
लड़का अपनी पूरी दुनिया देने को तैयार है, लेकिन क्या इस वादे का कोई मतलब है जब उसे पूरी सच्चाई पता ही नहीं है? ये नाटकीय विडंबना हमें ये दिखाती है कि हमारे रिश्तों और संवादों में अनकही बातें और छिपे हुए अर्थ कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगर मैं